मरने के बाद रिश्तेदारों में बहस हुई। मरने के बाद रिश्तेदारों में बहस हुई कि रोटी हमारी तरफ से बनेगी, मीन्स जो तेरहवीं करते हैं। और जब वो इंसान जिंदा था या बीमार था, कोई नहीं कहेगा कि दवाई मेरी तरफ से होगी या इसकी देखभाल हम कर देंगे। हेलो एवरीवन, आज का एक्सरे हम यही करने वाले हैं कि ऐसी नौबत ही ना आए कि हम बीमार होकर के जाएं। और यही तो सतयुग है, इसी की स्थापना हो रही है। सतयुग में सब कुछ भरपूर, लविंग रिलेशनशिप, हेल्दी बॉडी, जो मैं बार बार बोलती हूँ, पावरफुल ऑरा, ब्यूटीफुल फेस और स्वस्थ शरीर, पावरफुल आभा मंडल जब हमारा होगा तो हमें नौबत ही नहीं आएगी कि हम किसी के ऊपर डिपेंड हो। हम इंडिपेंडेंट है क्योंकि परमात्मा, हम अपने साथ अलाइनमेंट में है, परमात्मा हमारे अंदर उतर चुके हैं, तो हमें जरूरत ही नहीं है किसी की भी, है ना। तो आज हम कर्म के ऊपर बात करेंगे और 99 पोर्टल के ऊपर बात करेंगे। और वीडियो पूरा देखना है और पूरा सुनना है और उसके बाद अपने अंदर उतारना है। बाहर से नहीं सुनना, इस कान से सुनना, इससे निकालना, ये नहीं, अंदर उतारना है। अब आपने चैनलिंग सुन, खूब मजा आ रहा होगा चैनलिंग सुन के। 99 पोर्टल, 99, हाँ, बैलेंस हो रहे हो आप, बहुत कुछ पुराना छूट रहा है, नया बना रहे हो, बैलेंस हो रहा है, बहुत हैप्पी मनी आ रहा है, सब कुछ हो रहा है। पर क्या हो रहा है, सोचा कभी? हो किसका रहा है? जिन्होंने काम किया, जो चैनलिंग कर रहे हैं उनका हो रहा है, जो वीडियो बना रहे हैं उनका हो रहा है, जो टैरो रीडिंग कर रहे हैं उनका हो रहा है, जो न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं उनका हो रहा है, सबका हो रहा है। बट आप जहाँ थे वहीं के वहीं हैं। कभी आप वीडियो के पीछे भागते हैं, कभी आप टैरो रीडिंग के पीछे भागते हैं, कभी चैनलिंग के पीछे भागते हैं, कभी उस मैडम का क्या कह रही है, कभी वो मैडम क्या कह रही है, मेरा डीएम की कोई खबर आई कि नहीं। जो अच्छी खबर आपके पास लेकर के आएगी, आपके डीएम की, डीएफ की, जो अच्छी खबर लेकर के आएगी, वो आपको याद कर रहा है, चेज कर रहा है। अब उसके ऊपर डार्क नाइट ऑफ सोल चल रही है, ये जो, तो बड़ा मजा आता है आपको। फिर आहा, मजा आ गया, बस आने वाला है, अब तो याद कर रहा है मुझे। ठीक है, करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम एक्सरे करने वाले हैं 99 पोर्टल का, कि 99 पोर्टल क्या है। 99 पोर्टल प्लस ब्लड मून प्लस लूमर इक्लिप्स, तीनों चीज इकट्ठी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, ये हम बाद में डिस्कशन करेंगे। अलाइनमेंट का पोर्टल है, अलाइनमेंट। 99 पोर्टल क्या है? अलाइनमेंट, बैलेंस का पोर्टल है। पुराना छूटेगा, नया आएगा। किसका आएगा? जितनों ने अपने अंदर जाना शुरू किया, उनकी पुरानी सतह ऑटोमेटिक टूटना शुरू हो गई, उनका जंक डीएनए पिघलना शुरू हो गया और वो नए वर्जन में टैप इन करना शुरू हो चुकी हैं। तो वो फीलिंग कर रही हैं, कभी गर्म कभी ठंडा, कभी गर्म कभी ठंडा, कभी मूड स्विंग हो रहा है, कभी डाउन हो रहा है, कभी हाई वाइब्रेशन में जा रही हैं, कभी लो में जा रही है, क्योंकि वो अपने ऊपर काम कर रही हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है उनके। उन्होंने क्या, पुराना पैटर्न तोड़ना शुरू कर दिया है, नए के अंदर वो जाना शुरू कर दिया है। इसको कहते हैं नया, पुराना छूट रहा है, नया आ रहा है। फिर क्या होंगी, वो बैलेंस में आएंगी, क्योंकि वो अपने अंदर उतरना उन्होंने शुरू कर दिया है। ठीक है, तो जो गया ही नहीं, वो किनारे के ऊपर बैठा हुआ है समुद्र के, और वो अंदर देख रहा है कि इसके अंदर बिना उतरे मुझे मोती प्राप्त हो जाएगा, तो वो तो पॉसिबल है ही नहीं। वो तो फिर परमात्मा डिवाइन टाइम कभी लेकर के आएंगे। और हम प्रे करते हैं ऐसे लोगों के लिए भी, ऐसी सोल के लिए भी, कि परमात्मा जल्दी कोई इंटरवेंशन करे, जैसे कोरोना आया था इस टाइप से, और फिर उनकी लाइफ में इंटरवेंशन हो। इसको इवेंट बोलते हैं, इंटरवेंशन, कि कोई मरे और फिर वो दोनों अलाइनमेंट में आए। या तो ये वेट कर रहे हैं आप लोग, अंदर आप जाना ही नहीं चाहते। क्लियर? अब मैं एक चीज और बोलना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे कोई बेचने नहीं आई, कोई भी चीज आपको क्लियर समझा दूं। जो मुझे भर भर के मैसेज करती हैं, अब कहेंगे हम परेशान हैं इसलिए मैसेज करती हैं, मेरे को ऐसी एनर्जी बिल्कुल नहीं चाहिए। इसमें कोई मेरी स्पिरिचुअल ईगो नहीं है कि आप 2 लोगों के या 4 लोगों या 6 लोगों के सब्सक्राइब करने से और ऐसे ऐसे एनर्जी छोड़ने से, जो इतनी नेगेटिव एनर्जी जो छोड़ते हैं, भर भर के कमेंट, भर भर के नेगेटिव एनर्जी जो छोड़ रहे हैं, उसका भी मैं एक्सरे आज करूंगी कि कैसे आप लोग कर्मा क्रिएट कर रहे हो।
आप अपनी हेल्दी बाउंड्री क्रिएट नहीं कर रहे। हेल्दी बाउंड्री ना आप परिवार में क्रिएट कर रहे, ना अपने डीएफ के साथ आपने हेल्दी बाउंड्री क्रिएट की, और ना आप खुद के साथ सेल्फ के साथ अपनी हेल्दी बाउंड्री क्रिएट कर रहे, और ना आप मेंटोर के साथ आप हेल्दी बाउंड्री क्रिएट कर रहे। आप सोचते हैं सोशल मीडिया है जी, बस फटाफट अपने टाइप कर दो, जो अंदर भड़ास है उसको व्हाट्सएप पे निकाल दो और कमेंट में निकाल दो। तो मैं अपनी हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करती हूँ। अगर इस टाइप का कोई भी यहाँ पे जो भी है यहाँ पे, प्लीज वो अनसब्सक्राइब करें चैनल को, और अपनी ही दुनिया में वो मस्त रहें, जहां उनको चैनलिंग इजी वे में लगती है कि वो डीएम ऐसे बोल रहा है, डीएफ ऐसे बोल रही है, डीएम ऐसे गाना गा रहा है, डीएफ ऐसे गाना गा रही है। मैं शुगर कोटिंग नहीं करती, ना मैं कोई पैकेज बेचती, ना मैं कोई पैकेज बनाती। हाँ, डंके की चोट पे बोलती हूँ, मेरी एक एनर्जी एक्सचेंज है जो मंथली है और लाइफ टाइम की है, और वो जो उस को पार कर लेगा वो समझ लो अपने अंदर उतरना शुरू कर देगा। तो जब वही बाउंड्री आप नहीं पार कर पा रहे, तो आप क्या इनर वर्क करेंगे? क्या सोच रहे हैं आप अपने आप को कि हम बहुत कुछ कर लेंगे? तो इसलिए प्लीज अपनी हेल्दी बाउंड्री आप अपने परिवार में भी क्रिएट करें, और यहाँ भी अपनी मर्यादा बनाए रखें। तो इसमें कोई मेरी ये नहीं कि मैं स्पिरिचुअली गो, बिल्कुल नहीं। मेरी एक हेल्दी बाउंड्री है, हेल्दी बाउंड्री आपको भी क्रिएट करनी है अपने ऊपर। तो सो ध्यान रहे, आगे से ऐसा कोई भी है तो कोई नहीं, चैनल को अनसब्सक्राइब करें, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और मैं यहाँ अपने आप को कोई वाह वाह करवाने के लिए नहीं आई, परमात्मा ने मुझे भेजा है, परमात्मा का काम है, परमात्मा मेरे से करवा रहे हैं और मैं आगे बढ़ रही हूँ। ठीक है, तो जैसे कई तो ऐसी आती हैं, हमारे तो चैनल पे व्यू नहीं आते जी, आपके तो 4 दिन में ही चैनल पे इतने व्यू आ गए, कई तो ऐसी आती है। तो जो ट्विन फ्लेम है उनको ना मान सम्मान, ना जात, ना धर्म, ना ऊंच ना नीच, जो किसी भी तरह की ये सब चीजें अगर उनमें वो अभी तक उलझे हुए हैं, वो ट्विन फ्लेम नहीं है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। मैंने बताया ना कि जब ईगो की डेथ होती है, वो इतना हल्का हो जाता है इंसान कि उसको फिर मान सम्मान की कोई फिक्र ही नहीं होती। ठीक है, तो वो सब अगर अभी भी आप इसी में उलझ रहे हो, मेरा नाम होगा, मेरा मान होगा, मेरा सम्मान होगा, तो ये जर्नी को क्विट कर दो, उसको कोई मतलब नहीं है। मेरे तो अब व्यू नहीं आते, कई तो कहती है मेरे तो व्यू ही नहीं आते, आप कुछ बताओ, मुझे ट्रिक बताओ। मेरा अगर एक दिन में लगता है कि मैं बहुत एकदम से फेमस हो गई, परमात्मा टेस्ट लेते हैं, हर वक्त टेस्ट लेते हैं परमात्मा, कि अगर आप प्रफुल्लित ना हो, अगर आपका मान हुआ तो आप प्रफुल्लित ना हो, और अगर आप डाउन की तरफ जाएं तो आप लोअर वाइब्रेशन में न जाए। अगर समभाव में रहे, अस्ते की भावना आपके अंदर ही, अस्ते की भावना आपके अंदर रही, तो आप बहुत जल्दी ग्रो करेंगे और बहुत जल्दी अपने ट्विन पार्टनर के साथ यूनियन में आएंगे। तो ये बैलेंस की एनर्जी है। तो बैलेंस क्या करना है हमें? जो हम संचित कर्म कर करके आए हैं, ब्लड मून किसको बोलते हैं, हमें अपनी ब्लड लाइन को हील करना है, एंसेस्टर को हील करना है, जंक डीएनए पैटर्न को तोड़ना है। ब्लड लाइन, ब्लड के अंदर जो हीलिंग जाएगी, मीन्स हमारे जो एंसेस्टर बैठे हुए हैं रूट चक्रा में, रूट चक्रा की हीलिंग हमें करनी है। तो ब्लड लाइन मून का मतलब यही है कि उसको अलाइनमेंट में आपको लेकर के आना है, अपने एंसेस्टर को हील करना है, उस ब्लड लाइन को आपको हील करना है। इसका मतलब हो गया ब्लड लाइन हीलिंग। लूमर एक्लिप्स आ गया बीच में, तो इसका 3 तरह की एनर्जी है आपके अंदर, इंटेंस एनर्जी है। आप अगर चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं नॉर्मल रह करके। तो वो कैसे करना है? पोर्टल की, 99 पोर्टल की, लूनर इक्लिप्स की और आपके ब्लड मून की, तीनों की एनर्जी इस टाइम हाहाकार मची हुई है। सतयुग तो स्थापित होना है। सतयुग में क्या होगा? जहाँ ना डॉक्टर होंगे, ना बीमारी होगी, स्वच्छ जल होगा, पावरफुल आभा मंडल होगा, सुंदर चेहरा होगा, स्वस्थ शरीर होगा, और हम यूनियन में होंगे। तो कैसे हमें किसी चीज की जरूरत है? हम तो हैप्पीनेस में ना, गॉड की फ्रीक्वेंसी में हम चल रहे, तो हमें जरूरत ही नहीं है ना। अब हमारे जो कर्म है हम कैसे क्रिएट करते हैं, उसको कैसे अलाइनमेंट में लाना है, एक्सरे करते हैं। मजा आता है, आप लोगों को भी आएगा, सुना करो, बहुत प्यार से सुनो। मैं बहुत प्यार से आप लोगों के लिए लाती हूँ, एक एक चीज लाती हूँ जिससे आप लोग हील हों, क्योंकि ये परमात्मा का काम है। मैं मीडिएटर हूँ, परमात्मा ने मुझे माध्यम बनाया है, और ये आप करोगे तो आपके एंसेस्टर खुश होंगे, आपका डीएम खुश होगा, आपकी डीएफ खुश होंगी, और देखो कैसे आप अलाइनमेंट में आते हो, और कैसे आप वननेस में आते हो, और कैसे आपका यूनियन होता है ना।
तो अब जैसे हमारे क्या है, 5 शरीर है, मैंने बताया हुआ है ना 5 शरीर। एक होता है कारण शरीर जिसको स्थूल शरीर कहते हैं, फिर आएगा मन प्राण शरीर, फिर आएगा मन शरीर, फिर आएगा भाव शरीर, फिर आएगा ज्ञान शरीर, फिर आएगा आनंद शरीर जो लास्ट में होता है, जो गॉड की फ्रीक्वेंसी के साथ चलता है। फिर ज्ञान आएगा जो शिव शिवा की फ्रीक्वेंसी के साथ चलता है ना। तो ये तो ऊपर के हो गए ये एनर्जी बॉडी। सबसे पहले कारण शरीर जो हमारा कोजल बॉडी होता है। तो कोजल बॉडी में क्या है, देखो कैसे आपको ब्लड लाइन हील करनी है। मैं एक चीज बता रही हूँ, आप कहते हो ना 7 चक्रा में क्या है, इससे क्या हो जाएगा, मैं वही बता रही हूँ। जो कारण शरीर कोजल बॉडी के अंदर आप जो संचित कर्म पिछले जन्म में जो आपने कर्म किए वो ब्लड लाइन के थ्रू आपके अंदर आए। ब्लड मून आ रहा है ना अभी, वो 9-9 का जो बैलेंस मैं बता रही हूँ। जो संचित कर्म आपके किस में आए, जो आपके कोजल बॉडी स्थूल शरीर जी जो शरीर लेकर के आए, इस शरीर के अंदर जो आपके ब्लड के थ्रू जो आपके संचित कर्म आए, उन संचित कर्मों को हील करने के लिए आपको अंदर तो उतरना पड़ेगा। वो जो कर्म आप क्रिएट करके आए हो, कर्मा आपने जो क्रिएट किया है, ये 3 टाइप का कर्मा है हमारा। एक तो जो अभी कर रहे हो आप, अभी प्रेजेंट में, कि जैसे मैं वीडियो बना रही हूं, आप लोग सुन रहे हो, और मैं वीडियो बना रही हूं तो आप लोग सुन रहे हो, या उदाहरण दे रही हूं मैं कि इस वीडियो से जिसको अच्छी लगी, मेरी फ्रीक्वेंसी में जो टैप इन कर गया, गॉड की फ्रीक्वेंसी में जो टैप इन कर गया, जिसको समझ में आई, वो क्या करेगा, गुड कर्मा क्रिएट करेगा, अच्छा लिखेगा। जिसको समझ नहीं आई, अंगूर खट्टा है, वो क्या करेगा, नेगेटिव कमेंट करेगा कि हमारा तो कुछ नहीं हो रहा, हमारा डीएम तो आ ही नहीं रहा, हम तो सेपरेशन में चले गए, हम तो योगी। तो क्या करा उसने, नेगेटिव एनर्जी छोड़ दी। यहाँ पे क्या करा उन्होंने, कर्मा क्रिएट किया। मीन्स एक गुड कर्मा चल रहा है और उसके अंदर उसने नेगेटिव एक बीज बो दिया, सीड बो दिया। तो क्या हुआ वो सीड, कि समझ लो गुलाब जैसे कि एक गेहूं की पूरी फसल है, पूरी फसल, और उसके एक पौधे के अंदर, एक पौधे के गैप के अंदर आप गंदा, कि जैसे पहले हम जो गांव के होगे, हरियाणा या पंजाब के होगे, तो उसमें घास आता है गुल्ली डंडा, जिसको गुल्ली डंडा बोलते थे उस टाइम पे। हमारे गेहूं के खेत में बहुत होता था वो गेहूं जैसा ही होगा, लेकिन उसके ऊपर क्या निकलाएगी, इतनी बड़ी बाली निकलाएगी, तो पूरी गेहूं की फसल को बर्बाद कर देता था वो। या फिर डाब होगी, जस्ट लाइक ए कैंसर, एक जगह निकल गया सर्वाइकल कैंसर, फिर दूसरी जगह, तीसरी जगह, ऐसे। तो वो क्या कर दिया, आपने बीज बो दिया, तो वो बीज आपको वहां से शुरू हो गया आपका बनना, बैड कर्मा। तो आप क्या कर रहे हो, कर्मा क्रिएट कर रहे हो प्रेजेंट में। आप क्या करने आए थे, पास्ट के कर्मा को हील करने आए थे। यहाँ एक कर्मा ये हो गया। दूसरा कर्मा हो गया जो आप पास्ट से लेकर के आए हो, पास्ट में जो आपने कर्मा किया, मतलब इसी लाइफ के पास्ट में, मीन्स जो आज में हूं, जो मेरा डीएम से सेपरेशन हुआ, या जब मैं अवेकन नहीं थी, जैसे आप लोग अवेकनिंग नहीं थी आप लोगों की, और आपने बहुत सारा फैमिली के साथ कर्मा क्रिएट कर दिया, पेरेंट्स के साथ कर दिया, बाहर कर दिया, रिश्तेदारों में कर दिया, अपने डीएम के, जैसे मैंने बताया कि अपने डीएम के साथ मैंने कैसे कर्मा क्रिएट किया, कि मेरे को कि जैसे अभी आएगा तो मैंने पुलिस केस कर दिया, उसके बाद हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तारीखें पढ़ रही हैं, ये करे, कईयों ने औरों ने भी केस किया हुआ है। तो आप क्या कर रहे हो, पास्ट का जो कर्मा आपने, पास्ट में जो कर्मा आपने बो दिया, उसका बीज, उसको आप भुगतोगे। कैसे, कि तारीखों पे भागोगे, वकील करोगे, वकील को पैसे भी दोगे, और आप क्या करोगे, वहां आपको हेल्थ इश्यू भी होंगे, खाना भी नहीं खाओगे, तारीख कब पड़ेगी कब नहीं पड़ेगी, एक हरासमेंट आपने पाल ली। तो क्या किया आपने, पास्ट में कर्मा क्रिएट कर दिया। जब आपको पता चला कि आपकी वीकनिंग है, ये परमात्मा की कॉल है, तो आपको क्या करना चाहिए, वहां पे गुड कर्मा क्रिएट करना चाहिए। फिर मैंने क्या किया, छोड़ दिया सब कुछ, कि नहीं मुझे नहीं करना, अब मैं जाग चुकी हूं, तो मुझे अब कुछ नहीं करना, मुझे इन तारीखों से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो फिर वहां परमात्मा की इंटरवेंशन शुरू होती है कि आपके डीएम के साथ क्या होता है, आपके हस्बैंड के साथ क्या होता है। अब क्या आप पकड़े बैठे हो उस कर्मा को, आपको नहीं पकड़ना, फ्री विल परमात्मा को छोड़ देना। परमात्मा तू जाने, तेरा काम जाने। मैं तो अर्जुन की तरह
आपको ध्यान रहा हूँ, आपको जान रहा हूँ, आपको मान रहा हूँ, अब आके आपको मेरा काम करना है, मेरे को नहीं मालूम उसका क्या होना है, अभिमन्यु की तरह उसको रण में मारा जाना है या फिर उसको आप किसी तरीके से आप सबक सिखाएंगे, मुझे नहीं मालूम। वहां भी आपको बुरा नहीं बोलना, उनके लिए ब्लेसिंग ही मांगनी है ना, कि वो खुश रहें, जो भी हैं उनकी अवेकनिंग हो, वो सोल है, ये 3D लेयर चढ़ी हुई है, तो हमें नहीं मालूम उनका क्या है, हे प्रभु तू जाने, तेरा काम जाने। हो गया। तो ये पास्ट का कर्मा है। अब तीसरा कर्मा क्या हो गया, प्रारब्ध भोग। इन दोनों को मिला के, एक तो जो आप पिछले जन्म से लाए, एक जो आपने पास्ट में किया, और इन दोनों को मिला के जो अभी आप भुगत रहे हो, जो भाग रहे हो कीड़े मकोड़ों की तरह। कीड़े मकोड़े इन द सेंस, जैसे एक बिल होता है ना, बिल, आप जो चींटियों को खाना खिलाने के लिए जाते हो, आपने देखा होगा सुबह सुबह वो चींटियां निकलती हैं, और जैसे जैसे धूप बढ़ती है वो चींटियां ऐसे भागती हैं, ऐसे अपने बिल की तरफ भागती हैं ऐसे। सेम हम जब कर्मा हमारे ऊपर इफेक्ट करता है, फुल मून, न्यू मून, इक्लिप्स और ये पोर्टल जब आता है तो हम भागते हैं, एंजाइटी होती है, घबराहट होती है, ठंडा गर्म पसीने लगते हैं, सब कुछ होता है हमारे अंदर, डाइजेशन सिस्टम नहीं होता, कुछ भी, टांगों में दर्द, हेल्थ इशू, सब कुछ हमारे अंदर होना शुरू हो जाता है। तो क्या होता है, ये हमारा प्रारब्ध भोग जो हम अभी भोग रहे हैं। तो इसको अच्छा करने के लिए हमें क्या करना है, अंदर उतरना है। और हमारा डीएम भी यही बोलता है कि तुम अपने अंदर काम करो। तो हम क्या करते हैं, हम काम तो करते नहीं है। माँ सती को पार्वती बनने के लिए बहुत सारे जन्म लिए, माँ ने, सती ने पार्वती बनने के लिए बहुत जन्म लिए, बहुत तपस्या करी, जब जाके शिव ने उन्हें अपनाया था। ऐसे ही हमारा जो पहले जागरूक हो चुके हैं, चाहे वो डिवाइन मैस्कुलाइन है, मतलब वो मेल एनर्जी में डिवाइन फेमिनाइन है, या फीमेल है, या मेल है, इससे जेंडर का कोई लेना देना नहीं है। तो जो पहले अवेकन हुआ है उसको ये काम करना ही करना है, तभी शिव आते हैं, अदरवाइज शिव कभी नहीं आते। जन्म जन्मों से आप भटकते रहोगे। उसके बाद फिर कर्मा क्या होता है, मनसा, वाचा, कर्मणा। तीन तरह के कर्म जो मैंने बता दिए। एक आप डीएनए, ब्लड जो आपकी लाइन है उससे लेकर के आए, फिर आपने क्या किया, पास्ट में किया, और फिर प्रेजेंट में कर रहे हो। जो प्रारब्ध जो प्रारब्ध बन चुका आपका, इतना गंदा वाला प्रारब्ध, कंक्रीट बना दिया आपने, तोड़ने से भी नहीं टूटा, चाहे वो किसी के साथ बनाया हो आपने। अब उसको कैसे हमें करना है, फिर आप मन से कैसे कर रहे हो, मनसा, वाचा, कर्मणा। मन से, कि मन से जो सोचा आपने, मन से क्या सोचा, कि मन से सोचा, मन से कि सामने वाले को आपने गॉड ब्लेस यू आपने बोला। मन में क्या सोचा, उस आदमी का बुरा हो, और मुंह में राम बगल में छुरी बोलते हैं ना कई लोग, मुंह में राम बगल में छुरी, उसका मतलब है मन में कुछ और चल रहा है, और वाक मतलब वाचा मतलब वाक, मुंह में कुछ और चल रहा है, मन में कुछ और चल रहा है, और कर्म कुछ और कर रहे हो आप। कैसे, मन से बोला आपने, मन में सोचा कि उस आदमी का बहुत बुरा हो, और जब वो सामने आया तो वाक से क्या बोला कि तुम्हारा भला हो। तो क्या हुआ, अंदर आपने क्या सोचा, बुरा, और बाहर क्या सोचा, अच्छा हो। तो क्या हुआ, वहां जो कर्म आपने क्रिएट किया उसको बोलते कर्मणा, कि आप क्या कर्म कर रहे हो। अगर आप तीनों चीज एक जैसी कर रहे हो, मन से सोचा गॉड ब्लेस यू, अंदर से, हार्ट से, और फिर बाहर भी बोला गॉड ब्लेस यू, तो आपने क्या कर्म किया, गुड कर्मा क्रिएट किया। 9 पोर्टल मीन्स आप बैलेंस में आ गए। प्रारब्ध जो भोग है, ब्लड मून, ब्लड लाइन हील कर ली। प्रारब्ध भोग जो बोध है, मीन्स प्रारब्ध भोग हील कर दिया, जो पीछे पास्ट किया वो हील कर दिया, जो प्रारब्ध है वो सोच सोच के कर रहे हो। क्या हुआ, बैलेंस। 9 पोर्टल, आप क्या हुआ, बैलेंस में आ गए। तो आपका डीएम क्यों नहीं आएगा जब बैलेंस में हो गया। तो सेम उसके ऊपर इफेक्ट होता है फिर चीजों का। उसके बाद क्या हुआ, जो सोचा मन में गॉड ब्लेस यू, कि किसी ने बोला आके, जैसे सपोज किसी ने बोला कि मेरे पास तो बहुत, कि मैं तो बहुत पैसे कमा रहा हूँ, या फलाना आदमी का तो काम बहुत अच्छा चल रहा है। आप क्या सोचेंगे, इसका बुरा हो। अंदर क्या सोचते हैं, बुरा हो,
बाहर क्या बोलेंगे, चल उसका भला हो, मतलब वो मुंह पे कुछ बोलेंगे, अंदर कुछ होंगे। तो जो कर्मा क्रिएट हुआ वो क्या हुआ, कर्म ना, कि जो अब आप कर्म कर रहे हो, वो कर्म आप जो भोग रहे हो, उसका फल आप अगले उसके लिए आपका तैयार हो चुका है, जो आपकी पीढ़ियां भी भुगतेंगी। जो डीएनए जब आप मरोगे और जो डीएनए अपने बच्चों में छोड़ के गए हो, वो बच्चे भुगतेंगे और आप भुगतोगे, उनकी आने वाली संतानें भुगतेंगी। फिर तो क्यों नहीं अच्छे कर्म करो आप। ये एक्सरे था 99 पोर्टल का। बैलेंस का मतलब क्या है, 99 पोर्टल का मतलब क्या है, ब्लड मून का मतलब क्या है, इक्लिप्स का मतलब क्या है। इक्लिप्स काटना, अपने आप को अंदर से काटना। कहते हैं ना चांद के ऊपर वो इतना कट गया, इतना कट गया, ये इतनी परछाई इसके ऊपर आ गई, अब ऐसे होगी। अपने अंदर जाओ ना, अपने अंदर उतर के उस डार्कनेस को खत्म करो, जो अंदर भरी पड़ी है उसको खत्म करो। उसको खत्म करके जब आप फुल मून बन के निकलोगे, फूल बन के निकलोगे, फूल बन के निकलोगे, फ्लावर की तरह खिलोगे, तो कौन आपका बुरा करेगा। सतयुग स्थापित हो गया, आपकी हेल्थ इशू खत्म हो गए, आपके रिलेशनशिप इशू ठीक हो गए, खुद को प्यार करने लगे, पैम्पर करने लगे, ग्रूमिंग करने लगे, बटरफ्लाई की तरह उड़ने लगे, तो कैसे आपका इनर, कैसे आपका वो यूनियन नहीं होगा। शिव को आना ही पड़ेगा, सती बनने के लिए तपना पड़ेगा, सती को तपना पड़ेगा पार्वती बनने के लिए, सती को तपना पड़ेगा पार्वती बनने के लिए। सती ऐसे ही नहीं पार्वती बनती। तो इसलिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये जब एक लाइन हम छोटी खींच देते हैं और वो लाइन गलत होती है, उसको हम मिटा नहीं सकते, उसके ऊपर हमें बड़ी लाइन करनी पड़ती है। तो जब इस सबको मिटाना है कि मैंने तो लोअर फ्रीक्वेंसी में रह करके अपने कर्म क्रिएट कर लिए, कोई न्यूमरोलॉजी आपको नहीं बताएगी। न्यूमरोलॉजी वाले को बिठा दो मेरे सामने कि वो आपका प्रारब्ध काट दे, तो न्यूमरोलॉजी आपको बता देगी ये ग्रह में ये बैठा हुआ है, शनि बैठा हुआ है, फलाना बैठा हुआ है। तो शनि क्या कभी खत्म ही नहीं होगा क्या। उस फ्रीक्वेंसी को हाई कर दो, शनि खत्म हो जाएगा, साढ़े सती खत्म हो जाएगी। जब आपकी डार्क एनर्जी, छोटी लाइन आपने लगा दी और आप इतनी फ्रीक्वेंसी आपने अपने अंदर उतर के इतनी हाई अपनी एनर्जी कर दी, तो अपने आप ही वो लाइन बड़ी हो गई ना उसके ऊपर। तो क्या हुआ, आप हाई वाइब्रेशन में आए, हाई वाइब्रेशन में आते क्या हो गया, आपका अलाइनमेंट में आ गए। तो कौन सा शनि है जो आपको आपके अंदर साढ़े सती ला देगा। आपके फलाने घर में वो बैठा हुआ है, मदर के घर में वो बैठा हुआ है, तो आज तक निकला ही नहीं है क्या वो जन्म जन्मों से जो बैठा हुआ है। सोचा है कभी आपने कि कैसे उल्लू बना रहे हैं आप लोगों को। ये मजा आता है चैनलिंग में। डीएम बोल रहा है जी, जो आपके हक की बोले तो अच्छी लगती है, जो आपके हक की ना बोले तो वो तो बेकार है जी। तो मैं शुगर कोटिंग नहीं करती किसी के भी साथ। इसलिए अपने अंदर उतरो, काम करो, उस फ्रीक्वेंसी में टैप इन करो। जब उस फ्रीक्वेंसी में पहुंचोगे, आपके सारे शनि, बुध, शुक्र, शनि सब सही हो जाएंगे। राहु केतु कोई भी नहीं है। केतु कौन है, ये शरीर है। राहु कौन है, ये है। राहु मतलब आपको विजडम दिलाता है, विजडम। यहां थर्ड आई, ये सर है राहु। तो विजडम कहां है, यहां है। जब थर्ड आई में फ्रीक्वेंसी पहुंचती है तो विजडम आता है आपको। केतु क्या है, ये शरीर है। तो शरीर क्या करता है, इस शरीर के माध्यम से उस एनर्जी को जब ऊपर की तरफ लाओगे, राहु के साथ मिलाओगे, राहु और केतु आपके मर्ज हो गए, तो आपकी 3D और 5D वैसे ही बैलेंस होगी। तो किस बेवकूफ ने आपको बता दिया कि आपके राहु और केतु खराब हैं जी। आपके घर में बैठे हैं, खराब कर रहे हैं आपको। विजडम दिलाता है कि राहु तो पावरफुल बनाता है। राहु तो टैरो रीडर ने बोल दिया कभी आपका यूनियन ही नहीं होगा। लाओ मेरे सामने उस टैरो रीडर को, मैं दिखाती हूं मेरा यूनियन कैसे हुआ है। अंदर जाना पड़ेगा, उसके लिए अंदर उतरना पड़ेगा। बिना अंदर उतरे आपका यूनियन पॉसिबल ही नहीं है। जो डार्क एनर्जी आपने छोड़ दी, जो लोअर वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी आपने छोड़ दी, उस फ्रीक्वेंसी को हाई करना पड़ेगा, तब जाके आपका 99 पोर्टल बनेगा। नहीं तो भागते रहो। उस चैनल पे जाओ, उस मैडम ने क्या बताया देख के आ रही हो, सारी मेरे फेवर की बात की है, मेरा तो अब यूनियन होने वाला है। अंदर तो देखो क्या भरा पड़ा आपकी, जेलसी, क्रोध, गुस्सा। उसकी पार्टनर आते ही, उसकी कार्मिक आते ही तो आपके छक्के छूट जाते हैं, काले हो जाते हो उसी टाइम। तो
उसका नाम सुनते उसने तो ब्लैक मैजिक कर दिया मेरे ऊपर, तो हो जाएगा यूनियन क्या? सोचा है कभी ये? चलो आई लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, और हैप्पी टीचर्स डे। आज मेरे को बहुत सारे भर भर के जिन्होंने मैसेज किए हैं उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, लॉट्स ऑफ लव एंड ग्रेटिट्यूड, ब्लेसिंग। थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क करते रहें और मेरी शुभकामनाएं और ब्लेसिंग आपके साथ है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।